कक्षा 6 के विज्ञान विषय का अध्याय 13 में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, लाइट। आप जो है इसको कॉपी पर उतार लीजिए, ठीक ना। सब फिगर के साथ उतार लीजिए। और इसके पढ़ने के पहले हम थोड़ा एक गतिविधि करते हैं आप लोग को, और इसको समझना है। खिड़की को बंद करिए। अभी सब दिख रहा है ना आप लोग को? बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है ना? खिड़की बंद करिए, कबाड़ी बंद करो। अच्छा, आप बताइएगा कि अभी जब वो खिड़की खुला हुआ था, ठीक, और अब बंद हो गया खिड़की के, तो आपको दिख रहा है? नहीं सर। ऐसा क्यों हुआ? प्रकाश कस के बोलिए। प्रकाश यहाँ नहीं है ना। अब अच्छा, आप देखिए, अब बोर्ड पर वाला दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? देखिए, दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? नहीं। ऐसे देखिए, दिख रहा है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, इधर दिखा रहे हैं, बोर्ड पर वाला दिख रहा है? दिख रहा है? कि जब खिड़की केवाड़ी को हम बंद करते हैं तो आपको नहीं ना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। टॉर्च जलाते हैं तो दिखता है? दिख रहा है ना आप लोग को? अब आप खिड़की को खोल दीजिए। खिड़की को खोल दीजिए। अब कैसा दिख रहा है? इससे क्या हुआ कि अगर हमको किसी वस्तु को देखना है ना, हमें अगर किसी वस्तु को देखना है तो हमें क्या चीज की जरूरत है? प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। जैसा कि आपने देखे कि अगर खिड़की और केवाड़ी दरवाजा को बंद कर दिया तो आप बोर्ड पर का चीज नहीं ना दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। तो इससे आप लोग स्पष्ट हो गए ना कि हमें कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रकाश, ठीक ना। अब वो प्रकाश कैसे वस्तु पर आता है उसको भी हम देखेंगे क्रियाकलाप के। कोई भी जो है प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक जो होता है कृत्रिम है ना, और एक होता है प्राकृतिक, है ना। प्राकृतिक है ना, और दूसरा कृत्रिम है ना। कृत्रिम में आपका कौन सी हो गया? एक टॉर्च के देख रहे हैं आपको, एक क्या हो गया? कृत्रिम लाइट ना है। और जो भी देख रहे थे, जब खिड़की दरवाजा को आप बंद किए, अंधेरा हो गया। खिड़की और दरवाजा को जब आपने खोल दिए तो क्या हुआ? लाइट आने लगा। कौन सी का लाइट आने लगा? सूरज का रोशनी ना। और जब हम दरवाजे को बंद किए थे तो क्या हुआ था? सूरज का रोशनी आना बंद हो गया था ना। तो वो जो है प्राकृतिक लाइट है और एक जो है कृत्रिम लाइट है। तो कृत्रिम लाइट में हो गया एक टॉर्च, है ना, ये लालटेन, है ना। ये सब क्या है? आदमी द्वारा बनाया गया है ना। ये बल्ब है ना, ये बल्ब क्या है? ये सब कृत्रिम है ना। बल्ब क्या है? कृत्रिम है ना। उसके बाद
जो सूरज का रोशनी है, चंद्रमा है, तारा है, सब क्या है? प्राकृतिक। तो इससे हुआ कि किसी वस्तु के देखने के लिए हमें क्या प्रकाश की जरूरत है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। बिना प्रकाश को हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। वो देखिए, अब प्रकाश जो है कैसे आप देखते हैं। देखिए, मान लिया जाए ये सूरज का रोशनी, सूरज का रोशनी ये कहाँ पड़ता है? पहले ये वस्तु है, क्या है? गेंद है, ये गेंद है ना। ये सूरज का रोशनी पहले कहाँ आता है? किसी वस्तु पे। कौन पे आता है? और जब वस्तु पे आता है प्रकाश लाइट, इसके बाद वस्तु पर से टकरा के कहाँ जाता है? देखिए, यहाँ से चला लाइट और फिर ये वस्तु पर पड़ा। वस्तु पे आने के बाद ये टकरा कर फिर लौट के किसके गया? आंख पे, है ना। तब आपका आंख देखता है ना। जब तक वो वस्तु पे लाइट नहीं पड़ेगा, अब वस्तु से टकरा के लाइट आपको नहीं आएगा तो आप नहीं देख सकते। इसके लिए भी एक हम आप लोग का गतिविधि करते हैं। चलिए आप आ जाइए, आप आइए, आप आइए। दीपक है ना? इसका नाम क्या है? दीपक। अच्छा, दीपक का आप लोग को दिखाई दे रहा है? दीपक का क्या क्या चीज दिखाई दे रहा है आपको? नाक ना, मुंह दिखाई दे रहा है, इसका पीठ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों सही दिखाई दे रहा है कि देखिए उधर से प्रकाश आ रहा है और दीपक पर तो पड़ रहा है ना। लाइट दीपक पर पड़ रहा है ना, लाइट दीपक पर पड़ रहा है। और दीपक का अब आगे के भाग दिख रहे हैं, है ना। इसका नाक दिख रहा है ना, मुंह दिख रहा है, पेट दिख रहा है, पीठ दिख रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो वहां प्रकाश इस पे पड़ रहा है दीपक पर, लेकिन जो इससे प्रकाश टकरा के जा रहा है आपके आंख तक, है ना, पीछे वाला नहीं जा रहा, अगले भाग का लाइट जा रहा है। आगे का जो भाग है शरीर का, वही लाइट आपकी आंख पर टकरा के पड़ रहा है। वहां से लाइट आया, दीपक पर पड़ा और दीपक पर से टकरा के आपके आंख पर जा रहा है, तब न दिख रहा है। पीछे तो नहीं दिख रहा है आप लोग को। तो तब स्पष्ट है कि प्रकाश जो है किसी वस्तु के देखने में सहायता करता है ना। अब क्या है कि प्रकाश जो है जब किसी वस्तु पे पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर जब प्रकाश आपके आंखों तक जाएगा, तब आप किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो इसको नोट कर लिया कॉपी पे कि वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें सीधे आंखों पर पड़ती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। लिख लिया? लिख लीजिए, लिख लीजिए। वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें सीधे आंखों पर पड़ती है तो देखते हैं। अब देखिए हम दूसरा एक्टिविटी करेंगे, है ना। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश टकराने के बाद आपके आंख तक जाता है ना, तब आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब एक तो कलम बनाइए, आप 3 कलम बनाइए। आप बनाइए पारदर्शी, पारदर्शी बनाइए, बना रहे हैं। अपारदर्शी, पारभासी या अर्धपारदर्शी, है ना। आवाज नहीं, बना लिए। 3 कलम बनाना है। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी या अर्धपारदर्शी, है ना।
अब देखिए पारदर्शी किससे कहते हैं? पारदर्शी मतलब जिससे आर पार दिखाई दे, है ना? जिससे आर पार दिखाई दे, है ना? देखिए एक टॉर्च है ना, और यहाँ हम लगा दिए आपको क्या है? कॉपी गत्ता लगा दिए ना। लाइट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आप लोग को? अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए हमको एक गत्ता ले गए, कॉपी, आपको लाइट दिख रहा है? जा रहा है? पार कर रहा है? क्यों नहीं पार कर रहा है? इसलिए अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी है। इसके सामने जब हम गत्ता को ले आए, कॉपी को ले आए, तो क्या हुआ? दिखना बंद हो, है ना? इसका मतलब कि इस वस्तु से प्रकाश की किरण आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है प्रकाश का किरण आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। देखिए जब हम गत्ता को हटाएंगे तो आपका जो है टॉर्च की रोशनी किरण क्या है? आगे बढ़ेगा, बढ़ गया ना? अब दिखाई देने लगा होगा आप लोग को। लेकिन जब इसको हम लाते हैं तो इसको नहीं जाने देता। अब देखिए इसी ढंग से हम बहुत तरह की वस्तु लाएंगे, है ना? एक कॉपी लाए, हम टीना लाएंगे, ये डिब्बा लाएंगे। अब देखना इसको लिखना है कि कौन पारदर्शी वस्तु है और कौन अपारदर्शी है और कौन पारभासी है। तो ये गत्ता क्या हुआ? अपारदर्शी में चल जाएगा। अब देखिए ये मेरे हाथ में क्या है? चिमकी है, प्लास्टिक। अब हम रोशनी इसके सामने ले जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है? तो क्या हो गया? पारदर्शी की अपारदर्शी? चलिए तो हम इसको लिख देते हैं पारदर्शी में, है ना? फिर हम कांच को लाते हैं, तो कांच को जब लाएंगे तो आर पार दिख रहा है ना? तो कांच कौन सूची में जाएगा? पारदर्शी में कांच चला जाएगा, है ना? अब है तीसरा जो देखना है, हमें क्या देखना है? पारभासी। पारभासी या अर्धपारदर्शी। देखिए कागज है, कागज में लगा हुआ है तेल। क्या लगा हुआ है? तेल लगा दिए, है ना? लाइट जा रहा है ना? लेकिन कम जा रहा है। लाइट जा रहा है लेकिन कम जा रहा है ना? जितना आपका ग्लास में लाइट जा रहा है उतना लाइट जा रहा है? नहीं बोलिए उधर से। नहीं जा रहा है। तो इसका हुआ कि एक टॉर्च का प्रकाश तो आप तक जा रहा, आर पार हो रहा, लेकिन कुछ प्रकाश के किरणें को ही रोक रहा, है ना? पूरा पूरा आर पार नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि पारदर्शी और पारभासी क्या हुआ? लिखो दीजिए। इस तरह आपको सूची बनाना है अपने जो आसपास का चीज है। पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी का 5-5 वस्तु का नाम लिखना है। 5-5 को के सभी को, है ना? अपने अपने कॉपी पर 5-5 गो वस्तु का नाम लिखिए। जो पारदर्शी का 5 गो, है ना? 5 गो अपारदर्शी और 5 गो पारभासी का आप लोग नाम लिखिए, ठीक ना? और लिख अपना अपना, फिर देखा नहीं कोई करेगा। ईमानदारी से अपना अपना लिखिए। जो समझ गया है ना? पारभासी और पारदर्शी लिखो अपना अपना 5 को। अपारदर्शी, पारभासी आप लोग लिख लिए ना? यस सर। चलिए सृष्टि बोलेगी क्या क्या लिखे?
पारदर्शी का उदाहरण बताइए, क्या क्या लिखे हैं पारदर्शी का? शीशा, प्लास्टिक, शीशा का ग्लास, कांच, प्लास्टिक का डब्बा। रंगीन नहीं होना चाहिए। चलिए आप अपारदर्शी का नाम बताइए। गत्ता, किताब, कुर्सी, टेबल, कॉपी। ठीक है, आप खड़ा हो जाइए। पारभासी का बताइए। बैग, थैला, कपड़ा, टेका, रुई और टेका। देखिए वो जो कांच है ना, कांच को भी आप रगड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पारभासी हो जाएगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो आप लोग पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी समझ गए ना? देखिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश, कॉपी पर लिखिए, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। लिख लिए? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करती है। इसको भी एक हम प्रयोग से समझेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है? मोमबत्ती है ना? मोमबत्ती को हम जलाते हैं। क्या करते हैं? मोमबत्ती को जलाते हैं। मोमबत्ती जल गया ना? अब देखिए एक पाइप लेते हैं, प्लास्टिक का एक पाइप है ना। अब देखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, उसको हम प्रयोग से, अब हम इसको देख रहे हैं है ना। पाइप के सहारे तो मोमबत्ती का लौ दिख रहा है ना। जब इसको हम मोड़ते हैं तो यह दिखाई नहीं देता। चलिए आइए, कोई बच्चा आइए, आइए यहाँ खड़ा होइए, यहाँ खड़ा होइए। देखिए पाइप से सीधा दिख रहा है, इसको मोड़िए, दिखाई दे रहा है, फिर सीधा करिए, दिख रहा है। दूसरा लड़का आइए, उसको पाइप को मोड़िए, पाइप को मोड़िए। नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए दूसरा आइए, कोई देखिए, चलिए सीधा करके देखिए, दिख रहा है मोमबत्ती का लौ। टेढ़ा करिए उसको, नहीं दिखाई दे रहा। नली सीधा है ना? टेढ़ा करिए उसको आगे से थोड़ा। क्या अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं ना दिखाई दे रहा है। आप कोई देखिएगा इसको। इस गतिविधि से यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है ना। क्या करती है? जब इस पाइप से हम देख रहे हैं मोमबत्ती को तो इसका लौ दिखाई दे रहा, लेकिन जब इसको हम टेढ़ा करते हैं तो प्रकाश की लौ दिखाई नहीं देता है ना, क्योंकि रास्ता अवरुद्ध हो गया ना और सीधा आता है। बीच में हम लोग रास्ता अवरुद्ध कर दिए। अब जो है आज भाग 1 में हम लोग यही तक। अब जो हम लोग कल पढ़ेंगे भाग 2 में, ठीक ना? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का है ना, और प्रकाश का
बर्तन क्या पढ़ेंगे, है ना, कल, ठीक ना। और साथ साथ कल हम जो है पिन होल कैमरा बनाने के लिए भी करेंगे। तो कल करना क्या है, आप लोग को घर से दो पोस्टकार्ड लाना है। बात समझिए, 2 पोस्टकार्ड। अगर पोस्टकार्ड नहीं होगा तो आप एक साइज का 2 ठो आप क्या लाइएगा, कागज नहीं, आप लाइएगा गत्ता, है ना, कूल। क्या लाइएगा, कूल। और हम लोग कल जो बनाएंगे पिन होल कैमरा, कैसे कैमरा काम करता है, पिन होल कैमरा 2 को जब लाइएगा तो है ना, दोनों पोस्टकार्ड को हमको बनाना होगा नदी के रूप में, और फिर इसको एक दूसरे में करना होगा। तो वो एक्टिविटी को हम लोग कल करेंगे, ठीक ना। तो 2 पोस्टकार्ड लेके आइएगा। फिर है तेल लगा हुआ, आपको लाना है थी कागज और एक काला कागज। तो काला कागज हम यहीं से देंगे, कार्बन है ना, कार्बन है। हर सिर्फ 2 को पोस्टकार्ड लेके आप लोग आइएगा। अगर पोस्टकार्ड नहीं मिलेगा ना तो देखिए गंजी जी होता है ना, गंजी, उसमें जो बोड़ा हुआ रहता है ना, चाहे एक साइज का 2 को आप जो है कूट लेके आइएगा, पतला जो मुड़ सके, है ना। और हम लोग पिन होल कैमरा जो है कल, आज भाग 1 में इतना ही, है ना, कल।